नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यू आर अ जोकर, कोई मानता ही नहीं है तुम्हें। प्लीज प्लीज हेल्प अस। यू आर अ फ्रॉड, कोई नहीं मानता तुम्हें। What are you doing? तुम हमें आपसे झूठ कह रहे हो। खूब मजाक उड़वाया। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं के सामने औसान खता हो गए। जनरल असेंबली इजलास में तकरीर के दौरान डार्क ने भी ब्लू जो है डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर पहना हुआ था, वो मौके की मुनासबत से बिल्कुल ही ठीक नहीं था। ये जो that was very discouraging news for me। ये पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला है? जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जो डेलीगेशंस के लिए हॉल के अंदर जगह मुख्तस होती हैं हर मुल्क के लिए, हमारे सारे मिनिस्टर्स ही वहाँ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, शहरी रहमान भी थी, मिफ्ता इस्माइल भी थे और औरंगज़ेब भी थी। और हमारे जो मिशन है UN का, वहाँ से कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। उनके लिए भी जगह नहीं थी कि वो डेलीगेशन के साथ बैठते और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर वहाँ से सुनते। मैं बाकी डेलीगेशंस को भी या बाकी जो स्पीचेस थी उनको भी देख रहा था। मिसाल के तौर पर फ्रांस के सदर ने जब तकरीर की तो उनके जहाँ जो फ्रांस की जो जगह थी टेबल, वहाँ पे सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। इसीलिए इस तरह ही भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, उनके मौके भी तकरीर के मौके पे सिर्फ वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो हमारे सारे मिनिस्टर्स का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है इन मामलात में। पता नहीं तारिक फ़ातमी साहब भी कहीं आगे पीछे होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। बेहतर तो यही होता कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शेरवानी पहन के जाते, कौमी लिबास में जाते। अगर वो मुश्किल लग रहा था, मुमकिन नहीं था, तो फिर कम से कम सूट ही पहन लेते। वो जो कॉम्बिनेशन पहन के चले जाते हैं, उन्होंने नेवी जो है डार्क नेवी ब्लू जो है डबल ब्रेस्टेड ब्लेज़र पहना हुआ था, वो मौके की मुनासबत से बिल्कुल ही ठीक नहीं था। और यही लिबास उन्होंने सदर बाइडन के इस्तकबालिया में पहना था, वो भी मुनासिब नहीं था। यूजुअली या तो आप कौमी लिबास पहन लेते हैं इन मौक़ों पे, या फिर सूट पहन लेते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं पहनते। ये तो डेलीगेशन में कोई शख्स भी या पाकिस्तान जो मिशन है वही मशवरा दे सकता था कि आप ये लिबास पहन लीजिए, लेकिन न जाने हम क्यों ये ऐसे काम करते हैं, और कोई मशवरा भी नहीं देता। अब थोड़ा सा आज और फिर एक और बड़ी हमारे वज़ीर आज़म की एक वीडियो वायरल हुई है, और वो भी अच्छे ऑप्टिक्स में शामिल नहीं होता, बल्कि बुरे ऑप्टिक्स में हो जाता है। जब चाहिए तो यही था कि तकरीर अलग अलग सफ़ों पे लिख के लाते, उसको स्टेपल करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने किसी लीडर को नहीं देखा कोई स्टेपल अपनी तकरीर लिख के लाएँ और उसके जो है पेजेस उल्टा रहे हैं। ऐसा भी मुनासिब नहीं होता। तकरीर लिखी जाती है, हर सफ़ा उस पर क्यू कार्ड्स होते हैं, उसको आप पढ़ के अलग कर देते हैं, और तमाम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन जाने हमारे वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला क्यों किया कि, और फिर जब तकरीर ख़त्म की तो प्रोटोकॉल जो कंडक्टिंग ऑफिसर्स थी वो इंतज़ार करती रहीं। वो जिस दरवाज़े से आए उसी दरवाज़े से वापस चले गए, हालांकि उनको अगले दरवाज़े से जाना चाहिए। कश्मीर का जब ज़िक्र हुआ तो उसमें मुझे बहुत एक लिहाज से परेशानी सी अब हो गई है, क्योंकि अभी तक तो हमारी पोजीशन ये थी कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दामात वापस नहीं लेता, उस वक्त तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे। अब हमारी पोजीशन ये हो गई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ली है अपनी इस तकरीर में, कि भारत क्रेडिबल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तब हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। अब ये क्रेडिबल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको आप किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन में कुछ तब्दीली आ रही है या आने वाली है। अब क्योंकि इसको तो आप किस तरह भी इंटरप्रेट, और यही मसला है हमारी क्रेडिबिलिटी का, क्यों दुनिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया कश्मीर में। एक बुनियाद पाकिस्तान जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो इस हक में बिल्कुल नहीं है कि वीटो पावर उनको जाए, वो हमें आनी चाहिए, क्योंकि एशिया के हमारे पास क्या है, हम एशिया के टाइगर हैं। कैसे टाइगर है बताएं? वो देखें कि हमारे मुसलमान ऐसा एक आदमी है, मुसलमान जो है ना पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं, इस्लाम को भी सब तरफ फैल गया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुसीबतों में घिरा हुआ है अपनी खुद की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत मजबूत आगे जाने के लिए, जब सैलाब में उन्होंने हमारी मदद की है तब हमने क्यों नहीं कहा
को कि हमारे जज्बे बहुत है, आप हमारी मदद ना करो। देखिए जी, इंडिया ने मदद की है दिखावे के लिए, सीधी सी बात है। मदद तो की है ना मुस्लिम ममालिक की जानिब से, तो वो भी मदद नहीं है। मेरी बात सुने, जब सैलाब पाकिस्तान में आता है तो इंडिया की वजह से आता है। जो सिंध ताज मौत है ना, उसकी खिलाफ वर्जी करता है भारत। एक मिनट, जो उनका एक्स्ट्रा पानी है, मैं आपको एक मिनट, जो उनका एक्स्ट्रा पानी है वो अपनी कंट्री में तो नहीं रख सकते ना, अपने मुल्क में तो वो नहीं रख सकते। एक मिनट छोड़ना चाहिए उन्होंने, एक मिनट, इसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने बताया था, बल्कि उन्होंने बाद में सपोर्ट भी की है। आप देखिए जो